जी तो राम राम सारे ने कर लें व्लॉग की शुरुआत। व्लॉग तो की है भाई, कुछ बात करनी है आप लोगों से। तो मैं पी ली हूँ चाय साथ साथ में, और मौसम हो रहा है थोड़ा बारिश का, कभी कभी बूंद आ जाती है, कभी कभी रुक जा रही है। तो मैं गई थी भाई मूवी देखने कल की, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो मैं वापस आ गई बीच में से ही इंटरवल में। तो इसलिए, और आज है संडे, संडे की है छुट्टी। तो 3-4 दिन से एक मैटर चल रहा है यूट्यूब पे भी, और जब से अपना ये राष्ट्रपति मुर्मू जी ने कुछ अपने ये दिए हैं सेना मरणोपरांत जो है मेडल वगैरह दिए गए हैं। तो एक है अंशुमन, अब रैंक तो मुझे नहीं पता उनका कि क्या था, और वो शहीद हो गए थे लास्ट ईयर जुलाई 23 में। अब उसको कीर्ति चक्र मिला है। तो कीर्ति चक्र पाने के लिए उसकी बीवी अंशुमन की और उनकी माता जी दोनों गए थे वहाँ पर, और उस सेरेमनी में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब बात ये आ रही है कि भाई आपने भी देखा होगा वो वीडियो, काफ़ी चर्चा में है ये विषय, कि उनकी पत्नी और उनकी माँ जो वो लेने भी पहुँचती हैं, तो भी लगता है कि दोनों जैसे आपस में एक दूसरे से खफा खफा सी नहीं बात कर रही हैं, कुछ ऐसा। बात तो चलो वहाँ पे क्या होगी, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि दोनों जो है वो ज़्यादा उसमें मतलब कंफर्टेबल सी नहीं लग रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। तो चलो भाई कोई बात नहीं है, एक का बेटा गया है तो दूसरे का पति गया है, दोनों को ही दुख बराबर है। और वो लेने के बाद में, कीर्ति चक्र सम्मान ग्रहण करने के बाद में जो वीडियो सामने आ रही हैं या जो भी है, देखो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन काफ़ी दुख होता है ये सब सुन करके, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की पत्नी हूँ। तो इसीलिए इस विषय पर बोलना मुझे थोड़ा सा लगा कि ठीक है। देखो भाई क्या होता है कि ये पर्सनल उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि भाई किसको मिलना चाहिए था, है ना। अब उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे तब जब वो शहीद हुए। और दूसरा क्या है कि भाई उनकी माताजी जिन्होंने अपना सब कुछ बच्चे की ज़िंदगी बनाने में लगा दिया, और दूसरी साइड है बीवी जिन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ करके उनके साथ शादी की थी, और अब वो जो है भाई उसकी अर्धांगिनी रही। दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इसमें ना गवर्नमेंट को आकर के मामले में दखल देना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये पर्सनली इंडिविजुअली मैटर ऐसे लेने चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है कि एक तो जो है भाई, बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा इग्नोर करना। एक तो वो बीवी हैं जिनका पति चला गया, और उधर माँ है, माँ बाप है जिनका बेटा चला गया, दोनों को दुख बराबर है, पता है आपको। तो अब माँ बाप जो अंशुमन के हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी बीवी स्मृति जो है वो सब कुछ मतलब कीर्ति चक्र और उसका जो इंश्योरेंस का पैसा और जो सहायता मिलती है भाई कुछ और भी, वो लेकर के अपने मायके चली गई हैं। मायके तो चली गई ठीक है, लेकिन देखो जिस माँ बाप ने उनको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कितने काम ऐसे होते हैं जब बच्चे की ज़िंदगी बनानी होती है कि हम अपने लिए नहीं करते और हम बच्चों के लिए करते हैं। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा रुक गई थी क्योंकि पड़ोस में जो है वो बाइक स्टार्ट कर रहे थे, इसलिए बहुत आवाज़ आ रही थी। तो क्या होता है देखो भाई, जो भी अपना भर्ती होता है डिफेंस में, उसको सबसे पहले, अगर मैं जो मेरी अपनी राय बोल रही हूँ, मैं वैसे नहीं बता रही, उसको अगर जब तक उसके खुद के बच्चे नहीं हैं, शादी हो गई है, तो उसको नॉमिनी में अपने माँ बाप को और बीवी को 50-50% रखना चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ
मिस हैपन हो जाता है किसी के साथ में, तो न तो बीवी उसको अकेले मतलब उस जो राशि होती है उसको लेके जाए, या कोई मतलब आपका सम्मान होता है उसको लेके जाए, एंड उन्हें ही माँ बाप अकेले, क्योंकि दोनों का बराबर में हक होता है, बराबर का। और जब आपके खुद के बच्चे हो जाते हैं तब भी, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, 4 5 6 साल उससे बड़े, तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि अपने माँ बाप को नॉमिनी से हटा करके और अपने बच्चों को और अपनी बीवी को बनाइए। और अगर आपको रखना भी अपने माँ बाप को तो कुछ परसेंटेज उनको भी रख दीजिए, क्योंकि उनकी एज उस टाइम तक फिर कम रह जाती है कि पता नहीं कितने साल जिएंगे। तो अगर हम उनको 50% बनाते हैं तो देखो उसका पैसा वो पैसा जो है कुछ, तो क्या होता है ना भाई, अकेला ही बच्चा है, अकेला बेटा है, तो वो माँ बाप कहीं नहीं लेकर जाएंगे, वो उसी के परिवार के लिए रखेंगे, उसी के परिवार को लगाएंगे। लेकिन कई केस में ये भी देखा गया है कि माँ बाप को नॉमिनी बनाया है और ऐसा कुछ हो गया है तो बहू दर दर की ठोकरें खा रही है, और वो ही माँ बाप अपने बेटे की सम्मान राशि जो है ले करके और अपने दूसरे बेटों को दे देते हैं। क्योंकि एक तो पहले ही वो घर से दूर रहता है, उसको घर में क्या चल रहा है वो पता नहीं होता है, नहीं कोई बताता है उनको, डिफेंस वालों को, भैया सब झेल चुके होते हैं। और दूसरा क्या होता है, अगर कोई थोड़ी बहुत बात पता भी चलती है तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए एक ये है कि भाई जब तक आपकी शादी हुई है, बच्चे नहीं है, तब तक आप अपने माँ बाप को, क्योंकि उनकी भी एज, अगर आपको कुछ हो गया, एज बची हुई है उनकी, तो वो अपना जीवन यापन कर सकें। और अगर आपके बच्चे हो गए हैं, आपकी बीवी है, तो आप अपने बच्चों को और बीवी को नॉमिनी बना दीजिए। जो भी होगा वो फिर उनका होगा। थोड़ा बहुत 10% 15% आप अपने माँ बाप को भी रख सकते हैं उसमें। तो भाई अब बात वहाँ पर है अंशुमन जो शहीद हुए थे। अब देखिए, जाने वाला चला जाता है, उस टाइम पर सबको दुख था, उस टाइम पर सब ये कहेंगे कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, हम आपको बेटा की तरह रखेंगे। कहाँ पर गलती हुई है ये नहीं पता है, लेकिन कुछ भी हो, उधर उनकी वाइफ को भी सोचना चाहिए कि उनके जो माँ बाप है उन्होंने पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, उनका भी तो बेटा गया है। और उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारा बेटा गया है, लेकिन बहू का सुहाग चला गया, उसका पूरा जीवन आगे पहाड़ की तरह है। अभी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आनी चाहिए जो इंडिविजुअल बेस पर हों, कि जैसे कि भाई इतना परसेंट माँ बाप अगर नहीं कमाते हैं तो इतना परसेंट मिलेगा, इतना बीवी को मिलेगा, इतना बच्चों को मिलेगा, इतना वाइफ को मिलेगा, कि ताकि सबका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो रहे। ये कहने का मतलब है मेरा। जैसे अपना ये कारगिल हुआ था, कारगिल के बाद में कितनी औरतें ऐसी थी, क्योंकि उनके पतियों ने सिर्फ उन्हीं को नॉमिनी बना रखा था, बच्चों को भी नहीं बनाया था, और वो पैसा जो भी मिला उसको ले करके चली गई। अब भी पेंशन ले रही होंगी कुछ तो, और दूसरी शादी करके आराम से रह रही हैं। न उन्होंने उनके जो शहीद हुआ उसके माँ बाप को देखा, और न ही अपनी औलाद को देखा। औलाद को भी छोड़ छोड़ के वो चली गई हैं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम समझो, जानो अब। तो भाई बहुत दुखदाई होता है। एक तो देखो, सैनिक होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है सैनिक की पत्नी होना। हम लोगों को पता है कि हमारे पति लोग क्या ड्यूटियां करते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। वो एक सैनिक की पत्नी जान सकती है, वो माँ भी जान सकती है जो अपने बच्चे के साथ रह रही होगी, कि मेरा बेटा कितना कितनी देश सेवा कर रहा है, देश सेवा के लिए कितने कितने टाइम नौकरी करता है। और शहीद होने के बाद में फिर उसका ऐसे ड्रामा बना दिया जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ें होती हैं एक शहीद के लिए। तो भाई गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि भाई अपना इंडिविजुअली केस को देख करके उस हिसाब से फैसले लें उनके। और भाई वैसे समाज में तो देखो हर तरह के लोग हैं, कोई उनको कहेगा अच्छा, कोई उनको अच्छा, कोई उनको बुरा, कोई उनको बुरा, लेकिन कौन क्या है वो खुद जानते हैं। इसलिए तो भाई यही है
कि भाई जो अगर भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है ऐसी घटना घट भी सकती है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। और न तो आप खुद दुखी हों, न अपने सास ससुर को दुखी करें, अगर सास ससुर हैं तो न वो अपने बहू को दुखी करें, क्योंकि सब एक साथ उसी की प्रॉपर्टी के लिए जो चला गया, उसी के पैसे के लिए उसका तमाशा ना बनाएं। जय हिंद।